नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। प्रिय किसान साथी, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यह जो फसल है लहसुन की है। और किसान साथियों, सुबह का समय है, इसलिए पत्तियों पे अभी ओस दिखाई दे रही है। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन में 4 समस्याओं को अगर आप दूर कर ले गए अपनी फसल से, तो ये मान के चलिए उत्पादन दर जो होती है वह 2 से ढाई गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी गलती किसान भाई कर देते हैं, लहसुन की जो बुवाई होती है वह कम से कम 4 इंच पे होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों ने लहसुन की अभी तक बुवाई नहीं की है, वह जितने 4 इंच का मतलब हुआ, जब तक पौधे से पौधे के बीच की दूरी 4 इंच की नहीं होगी, तब तक क्या है, जो आड़ी कंद बनता है लहसुन का, उसमें जब तक स्पेस नहीं होगा पौधे से पौधे के बीच में, तब तक बड़ी आड़ी या कंद नहीं हो सकता है। तो यह मुख्य बात हो गई। अच्छा किसान साथियों, इस बात को छोड़िए, क्योंकि किसान भाई लगभग लहसुन की बुआई कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है वह अब इतनी स्पेस पे लहसुन की बुआई करें, तभी कंद बड़ा होगा। जब कंद बड़ा होगा तभी उसमें वजन आएगा। अब किसान साथियों बात करते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, कंद वाली बात तो समझ ही गए होंगे आप सभी लोग। अब मैं बात करता हूँ, इसमें जो 4 मुख्यतः रोग लगते हैं। सबसे पहला रोग लगता है लहसुन में, लगभग जब 30 से 35 दिन का लहसुन हो जाता है, उसमें लगता है झुलसा रोग। झुलसा रोग की मुख्यतः पहचान क्या होती है? सबसे ऊपर यानी कि जो पत्तियां होती हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, यह जो पत्तियां हैं, ये देख लीजिए, इसमें जो पीलापन है, इसमें तो अभी पीलापन कम है किसान साथियों, क्योंकि इसमें दवाई का स्प्रे हो चुका है। तो ये जो पीलापन आता है, इसके बाद क्या होता है, एक पत्ती में पीलापन आएगा, इसके बाद पौधे में जितनी पत्तियां होंगी वह सारी पत्तियों में पीलापन आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, पौधा जो धीरे धीरे क्या हाइट लेना बंद कर देता है, और एकदम पौधा पूरा धीरे धीरे क्या होता है, झुलस जाता है। तो यह प्रकोप जो लग जाता है, इससे जो फसल है वह ग्रोथ करना बंद कर देती है, और बहुत ही नुकसान होता है अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया गया। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं 4 समस्याएं बताया हूं, उन चारों समस्याओं की दवाई इसी वीडियो में बताऊंगा। आप सभी लोग लगातार बने रहें। तो किसान साथियों, जो झुलसा रोग की या दवाई जो मैंने बताई है, अब बताऊंगा आप सभी को। इसमें आप सभी को लेना क्या है, घर्रा कंपनी की टिप्सी लेना है। टिप्सी में किसान साथियों 2 फार्मूले होते हैं। तो एक तो झुलसा के लिए होता है, दूसरा फार्मूला जो होता है वह मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो किसान साथियों, घर्रा कंपनी की जब टिप्सी लेंगे, तो टिप्सी में क्या होता है, एजाक्सी एस्ट्रोबिन 10% होती है और पिप्रोनिल 5% होती है। तो किसान साथियों, जो झुलसा की समस्या लहसुन में आती है, वह एजाक्सी एस्ट्रोबिन 10% जो दवाई डालेंगे आप, तो उससे क्या हो, जो झुलसापन यानी कि पत्तियों में जो पीलापन आ जाता है वह खत्म हो जाएगा 2 दिन में। और जो पिप्रोनिल होती है, पिप्रोनिल का लहसुन में क्या काम है, और सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों जान लीजिए पिप्रोनिल का काम क्या होता है। पिप्रोनिल का मुख्यतः काम किसान भाइयों यह होता है, जो पत्तियों में ऐंठन यानी कि जो मुड़ मुड़ जाती हैं पत्तियां, क्या होता है, गोल गोल जलेबी आकार की हो जाती हैं पत्तियां, लहसुन की हों या मिर्च की हों। मिर्च की पत्तियां क्या है, मुड़ने लगती हैं, तो उस समय भी पिप्रोनिल का अच्छा उस पर रिजल्ट आता है अगर स्प्रे किसान भाई करते हैं तो किसान साथियों, जो टिप्सी मैंने बताई है घर्रा कंपनी की, इसमें एजाक्सी एस्ट्रोबिन से झुलसा खत्म हो जाएगा। और जो पिप्रोनिल होती है, तो लहसुन में क्या होता है, पत्तियां गोल गोल होना स्टार्ट होती हैं ऊपर की तरफ से। एक पत्ती में ये दिखेगा, 10-5% खेतों में पहले दिखना स्टार्ट होता है बीच बीच में। इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। तो उस रोग को पिप्रोनिल के माध्यम से रोका जा सकता है। तो इसीलिए जो मैं आज दवाई बता रहा हूँ थोड़ा हट के है। इसमें क्या है, टिप्सी में हमें झुलसा रोग और जो जलेबी बनाने वाली की जो पत्तियों में सिकुड़न आने लगती है, वो पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं गोल आकार में, तो एक ही दवाई से यह रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि एक ही दवाई से यह समस्या समाप्त हो जाएगी। तो किसान साथियों, यह हो गई 2 समस्याएं। अब एक समस्या इसमें और आती है, बहुत से किसान भाई लहसुन में अच्छी अच्छी दवाएं डालते हैं, अच्छी अच्छी नीचे से खाद, जिंक, ह्यूमिक एसिड वगैरह सब कुछ डालते हैं, लेकिन उनकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है जितना अच्छा ग्रोथ लहसुन का होना चाहिए। किसान साथियों, 35 से 40 दिन की फसल हो गई और अभी पौधा वैसे ही मुरझाया हुआ लगा है। अगर छोटा छोटे पौधे हैं, ऐसा दूर से साबित नहीं होता है कि इसमें लहसुन की बुआई की गई है। तो उन किसान भाइयों को डालना क्या है, उन किसान भाइयों को डालना क्या है, यही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत ही मुख्य
बात बता रहा हूँ आप सभी को। तो किसान साथियों, तना मोटा करने के लिए और पौधे की हाइट जो है यानी कि लंबाई बढ़ाने के लिए जब तक दवाई का स्प्रे आप अच्छी नहीं करेंगे तब तक उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, इसको यानी कि तने को मोटा करने के लिए, पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए आप सभी को डालना है स्टेलर। स्टेलर आप सब लेंगे 1 ml स्टेलर 1 लीटर पानी की दर से, और इसको अच्छी तरीके से घोल बनाइएगा। और इसके बाद में मैं चौथी दवाई जो बताऊंगा, क्या होता है कभी कभी पौधे हरे भरे होते हैं लेकिन पौधों का जो वृद्धि विकास है वह अच्छे से नहीं होता है, वृद्धि विकास जो होना चाहिए वह क्लियर नहीं हो पाता। तो किसान साथियों, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है पौधों में। जो पौधा हमारा सूर्य के द्वारा भोजन बनाता है उसमें कमी आ जाती है। पौधा आपका दिखेगा तो दूर से अच्छा, लेकिन उसमें वह क्रिया जो होती है वह काम करना धीरे धीरे बंद कर देती है। इसलिए आप सभी को डालना है चौथी दवाई या चौथा लक्षण है। और पौधों में जो तनाव आ जाता है, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको दूर करने के लिए किसान साथियों पेवरकिल पे एक दवाई आती है जिसका प्रयोग करने से ये समझ लीजिए किसान भाई की और पौधे की एकदम से तकदीर ही बदल जाती है। अब तकदीर बदलने की बात में किसान साथियों, जैसा कि मैंने कहा है, तो इस पे भी विस्तार से आप सभी को बताऊंगा। किसान साथियों, क्या होता है तकदीर बदलने की बात, यानी कि पौधा जैसे आपने लहसुन की बुआई की है, पानी दिया है और सारी दवाइयाँ डाली हैं, लेकिन पौधे में जो अकड़न तनाव आ जाता है वह जब तक दूर नहीं होगा, जैसे इंसान में तनाव आ जाता है जब तक वह उसका गुस्सा शांति से नहीं हो पाता है, या शांति से जब तक इंसान नहीं रहता है तब तक क्या है उसमें उलझन जैसी समस्या रहती है। तो उसी तरीके से खेत में भी होता है। इंसान बता सकता है, इंसान को देख करके इंसान महसूस कर सकता है, लेकिन पौधों को देख करके महसूस नहीं किया जा सकता है। पौधे बता नहीं सकते हैं हमारे अंदर यह समस्या है। तो किसान साथियों, फसल को देख देख कर के ही महसूस कीजिए, इसके बाद में क्या समस्याएं हैं उसके हिसाब से दवाई डाली जाती है। तो पेवरकिल डालने से किसान साथियों पौधे की जो है तनाव खत्म हो जाते हैं, और जो सूर्य के द्वारा हमारा पौधा भोजन बनाता है उसकी जो क्रिया है वह बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि पौधा जो हमारा अक्रियाशील हो जाता था पहले, वह अब क्रियाशील हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या है, जो क्लोरोफिल की मात्रा है किसान साथियों पत्तियों में वह बढ़ जाती है, और पौधा हमारा मोटा भी होता है, हाइट भी लेता है, और जो रुकी हुई थी उसकी ग्रोथ उसको अच्छी तरीके से विकसित करने में बहुत ही यह दवाइयाँ रामबाण होंगी। किसान साथियों, एक दवाई मैं आप सबको बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताई थी, घर्रा की टिप्सी, उसकी डोज होगी 1 ml 1 लीटर पानी में। वही डोज होगी पेवरकिल की, वही डोज होगी स्टेलर की, यानी पर 1 ml दवाइयाँ 1 लीटर पानी की दर से घोल लीजिएगा। इसी के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लहसुन की फसल में स्टिकर, सिलिकॉन बेस का जब आप स्टिकर लगा के लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे किसान साथियों, तो ये समझ लीजिए कि उस दवाई का 100% रिजल्ट लहसुन की फसल में आना ही आना है। किसान साथियों, स्टिकर इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लहसुन की पत्तियां चिकनी होती हैं, इसलिए स्टिकर लगा करके जब दवाई स्प्रे की जाएगी, दवाइयाँ कितनी महंगी होंगी आप खरीदेंगे तो आप अनुभव करेंगे। तो इसीलिए स्टिकर लगा करके आप सभी लोग दवाई का स्प्रे करें। आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य किसान भाई जो लहसुन की खेती किए हुए हैं उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को नमस्ते।